बड़े मराठा लीडर शरद पवार ने साल 1999 में कांग्रेस से अलग होकर जिस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को बनाया था, उसका चुनाव चिन्ह घड़ी अब उनके भतीजे अजीत पवार ने छीन लिया है। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार की लीडरशिप वाले गुट के पक्ष में फैसला किया है और अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि कैसे अजीत पवार इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने चाचा से पार्टी का चुनाव चिन्ह ही छीन लिया। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि क्यों अजीत पवार अपने उस चाचा से नाराज हो गए जिन्होंने अजीत को राजनीति का ककहरा सिखाया था। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे कि एनसीपी के चीफ शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार की बजाय अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपनी विरासत सौंपने जा रहे हैं। शरद पवार का यह फैसला अजीत पवार की राजनीति को पीछे धकेल सकता था, लिहाजा उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें खारिज करना मुमकिन नहीं है। शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति करने वाले अजीत पवार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक मजबूत नाम है। वो अब 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। शायद ही कोई राजनेता इतनी बार किसी सूबे का डिप्टी सीएम बना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या अजीत पवार अपने चाचा का दामन छोड़कर कभी महाराष्ट्र के सीएम भी बन पाएंगे, जो महाराष्ट्र के किसी भी नेता का ख्वाब होगा। शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे अजीत पवार अपने चाचा का अनुसरण करते हुए राजनीति में आए थे। 1991 में उन्होंने शरद पवार के गढ़ बारामती से लोकसभा चुनाव जीता। लेकिन जब शरद पवार तब की नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपने चाचा के लिए वो सीट खाली कर दी। उसी साल उन्होंने विधानसभा चुनाव भी जीता और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। फिर धीरे धीरे अजीत पवार महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की राजनीति का बड़ा नाम बनते गए। साल 2010 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार में अजीत पवार पहली बार डिप्टी सीएम बने और फिर 2012 में सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ महीने बाद वो फिर से डिप्टी सीएम बन गए। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अजीत पवार बीजेपी के खेमे में जाकर डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन ज्यादा दिन तक वो इस पद पर नहीं रह सके। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन की सरकार में एक बार फिर वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन जब शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो वो सरकार गिर गई और अजीत पवार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। लेकिन कुछ वक्त बाद अपने चाचा से बगावत करके एक बार फिर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम की कुर्सी हासिल कर ली। डिप्टी सीएम की कुर्सी अजीत पवार के लिए नई नहीं है। जाहिर है उनका निशाना तो सीएम की कुर्सी ही होगी। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जिस तरह से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़कर उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाया है, उसे देखकर अजीत पवार के मन के किसी कोने में ये बात जरूर होगी कि आगे चलकर सूबे की सियासत में हालात उनके मुफीद रहे तो उनकी किस्मत भी एकनाथ शिंदे की तरह खुल सकती है। यानी उसके पहले उनका टारगेट एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी, जो अब उन्हें मिल चुका है और अब वो अगले चुनाव में अपनी पार्टी को असली एनसीपी के तौर पर वोटर्स के बीच ले जाएंगे।